हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। हेलो बच्चों, माय नेम इज संदीप। अब बोलने की तो मुझे शायद ज़रूरत नहीं है। सोशल विद संदीप मेरे ही नाम से चल रहा है तो आपको पता है। चलिए, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करना चाहते हैं, बेसिकली बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रही है, ठीक है, कि नोट्स कैसे बनाएं। हम नोट्स कैसे बना सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं, अपने नोट से कितना मीनिंगफुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, पहले तो सबसे पहले जब भी आप बुक का कोई भी टॉपिक उठाइए तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलिए कि बुक से आप अगर टॉपिक उठा रहे हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन आप उसको देख रहे हैं। पहले आप ऑब्जर्व करिए, बहुत सिंपल से चलिए एकदम जीरो से, कि आपको पहले ऑब्जर्व करना है। फिर इसके पॉइंट्स को हम बाइफिकेट करेंगे कि हम कैसे उसमें से गेटअप कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो मैं बेसिकली 11th 12th में से 11th मैं भी नोट्स के बारे में बताना चाहा था, बट अभी 12th का ना मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, शॉक थेरेपी। पहले मैं उसी को लेके एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम शॉक थेरेपी के बारे में देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं शॉक थेरेपी, ठीक है। सबसे पहले तो आप लिख लो इस पॉइंट को। आप तीन तरीके से पढ़ सकते हो, किसी को पॉलिटिकल साइंस आता हो चाहे ना आता हो, कोई फर्क पड़ता है। जब आप किसी टॉपिक को उठाओ तो मल्टीपल फीचर्स होते हैं। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे थे तो उसका पॉलिटिकल डायनामिक्स आता है। जैसे पहले तो ये थेरेपी जो आपने लिखी है, ये एग्जीक्यूट कहाँ होनी है। फर्स्ट, इस थेरेपी में अगर लगाया गया था तो इसके इफेक्ट्स क्या है। सेकंड, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड, सबसे बड़ी बात कि जिस कंट्री के लिए प्रोग्राम पॉलिसीज बनाई गई वहां की क्या हालत है। तो कंट्रीज तो जरूर लिखिए आप, अगर कंट्रीज नहीं लिखोगे तो आप पकड़ोगे कैसे। तो एक तरीके के माइंड मैप्स भी हैं, और जो नोट्स आपके तैयार होगा ना, इसी फॉर्म में तैयार होंगे। आप सीरीज बाय सीरीज चलेंगे तो उसको कनेक्ट कर लेंगे, मिस नहीं करेंगे। तो पहले सीधी सी बात है, अगर शॉक थेरेपी जैसी कोई बात हो रही है तो ये ना एक तरीके का, अगर आप जनरल भी सोचोगे ना, तो इकोनॉमिकल इंडिकेटर का है, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स की टर्म है, ठीक है। एक ऐसी जगह की इकोनॉमी है जहां पे आपको चीजें बहुत कुछ इंप्रूव करनी है। तो जब शॉक थेरेपी यूरोपियन कंट्रीज में और रशियंस में लाया गया तो इनमें ये चीज थी, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, इनमें ये चीज थी कि उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल करना था। एक ऐसे अथॉरिटेरियन डेमोक्रेटिक, ये एक ऐसी गवर्नमेंट चल रही थी जो एक इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहती थी। तो शॉक थेरेपी एक इकोनॉमिक पॉलिसी और इंडिकेटर की तरह लाई थी कि हम लाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, सारी चीजें करेंगे और इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेंगे। बट चूंकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जब आप नोट्स बनाइएगा तो पॉइंट को करिएगा, एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हुए, आउटकम कैसा आया, लगाने वाली कंट्रीज कौन कौन से थी, कितने टाइम पीरियड के लिए लगा था, क्या नेशनलाइज बैंक से हेल्प ली गई थी, कितने टाइम के लिए ली गई थी, अमाउंट कितना इन्वेस्ट था। तो हर टॉपिक के साथ अगर वायर रखेंगे तो ये कवर हो जाएगा। एंड सिंपली आपका नोट दो टाइप से तैयार हो जाएगा, एक आपका सेल्फ प्रिपरेशन और खुद उसका एमसीक्यू भी आप तैयार कर लोगे, ठीक है। जब एक्सप्लेनेशन पार्ट्स के लिए जाओगे, इनको डॉट्स में लाओगे तो चार चार लाइन आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। पैसेज फॉर्म से स्टोरी फॉर्म में भी करना आपके हाथ में। तो समराइज कर लो, ठीक है। चाहो तो फ्लो चार्ट में भी ले जा सकते हो इसी टॉपिक्स को, बट पॉइंट का बेसिक्स बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अभी थोड़ी देर में ना आपको मैं 9th वाला भी बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी ना कि 9th 10th के बारे में तो मैंने बेसिकली एक 10th का टॉपिक उठाया है। अब 10th का टॉपिक उठाया है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ एक बार नोट्स बनाने का तरीका। 9th वाले भी इसी से गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। एंड अभी परेशान नहीं होइए, बोर्ड के लिए मैं अलग तरीके से बता दूंगा कि पेपर कैसे कैसे सॉल्व करने, आंसर्स कैसे लिखने और नोट्स कैसे बनेंगे एक बार। लेकिन 10th लेवल पे आप समझ लो, और 9th वाले भी इसको ध्यान से समझेंगे कि नोट्स एनसीईआरटी में ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंडरलाइन करके फ्रेमिंग्स बन सकती हैं। फ्रेम को जब आप डालोगे किसी कॉपी में ना, वो ऑटोमेटिक नोट्स हो जाएंगे। तो पहले तो हम उसको समझेंगे कैसे, नोट्स सिंपलर फॉर्म में कैसे बन सकता है, पहले एक बार देखेंगे, फोकस करेंगे। जैसे अभी एक चैप्टर था, अभी चैप्टर है पावर शेयरिंग का, ठीक है। अगर हम पावर शेयरिंग लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा एक बारी, पावर शेयरिंग लीजिएगा तो आप ध्यान से देखिए एक बारी। मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बात हो रही है, पावर शेयरिंग। सबसे पहले पावर शेयरिंग में आपको बेसिक्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, बुक से कुछ मत देखिए, बिल्कुल पावर से आप क्या समझते हैं पहले वो देखेंगे। पावर, ऐसा पावर जो एक बैलेंस करने के लिए हो, ठीक है, एक हैंडल करने के लिए हो। अब जब हैंडल करने की बात हो रही है तो दो तीन चीजें समझिए, ठीक है। एक पावर जो आपको दिखाना नहीं है, अगर यहां पे पावर की बात कर रहा है तो पावर, बैलेंस और हैंडल किसको, एक कंट्री को संभालने की बात हो रही है, ठीक है। तो कंट्री में तो आपको इंडिया का भी पता है,
तो आप बेसिकली पहले इंडिया के बारे में भी समझ सकते हो कि इंडिया की पावर शेयरिंग कैसी। लेकिन चूंकि आपको नोट्स फ्रेम करते चलना है, यहां बेल्जियम और श्रीलंका मेंशन है, तो बेल्जियम श्रीलंका में पहले श्रीलंका को देखिए, क्योंकि भारत के पास में श्रीलंका है, ठीक है। तो आपकी 2-3 चीजें इससे कनेक्ट हो सकती है, आप ज्योग्राफी में कनेक्ट कर सकते हो। तो आप टॉपिक कैसे तैयार कर लो कि इंडिया के पास में अगर श्रीलंका है, तो हमें सिंपल सी बात है, श्रीलंका का पावर शेयरिंग समझना है, श्रीलंका का पावर शेयरिंग समझना है, ठीक है। अब समझना क्या है पावर में, कैसी कैसी गवर्नमेंट हो सकती है। फर्स्ट, सिटीजन्स कैसे हैं। सेकंड, पार्टी कैसे रूल करती है, ठीक है। ये सब एक स्टेप है पावर के, कौन संभालता है, कैसे संभालता है, कैसे चलाता है, संभालने वाले कितने हैं, ठीक है, किन के ऊपर पड़ रहा है, क्या कंट्रोल लॉज है, ये इस तरीके से नोट्स बनते हैं। और जब पावर की शेयर करने की बात हो जाए तो वो एक लाइन ऑफ मूवमेंट से शेयर होती है, ठीक है, लाइन ऑफ मूवमेंट से शेयर होती है, ठीक है। वर्टिकल यानी हॉरिजेंटल से वर्टिकल भी आती है, वर्टिकल से हॉरिजेंटल भी जाती है। ये तो बहुत बेसिक्स, आपको छोटे छोटे डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। 9th वाले क्या करेंगे, 9th वाले पहले उसको समझेंगे, एक नोट्स फ्रेम करने से पहले समझेंगे, और बड़ा नोट्स नहीं बनाना है, आपको लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में चलना है। एनसीईआरटी में जो है ना, बहुत एक्सपेंडेड एग्जाम्पल के साथ आपको कॉन्टेक्स्ट वे में समझना है, बहुत सिंपल। आपके एग्जाम आपसे ज़्यादा वर्ड से अलावा डिमांड नहीं करता। 60 वर्ड्स में टॉपिक को फ्रेम करना है, तो बेल्जियम श्रीलंका की पावर शेयरिंग 60 वर्ड्स में निपटानी है बस। दिस इज द टैलेंट विच दे वांट टू आस्क, और यही वो देखना भी चाहते हैं, ठीक है। तो 9th वाले भी शॉर्टर फॉर्म में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ठीक है। उनके में भी एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का। अब कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, अब कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन की बात हुई, डिजाइन किसने किया, कब किया, कैसे किया, कितनी कमिटीज, वैसे ही एरोज लाएंगे, बनाने में कितने चैलेंजेस आए, इंडिया ने कहीं से शेयर किया तो किससे किया, क्या वहां से कॉपी किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए, सब लाइन से प्रिंट करेंगे। इन सबका फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। आप इसको प्लीज चेक करिए, प्लीज बनाइए, एंड गिव मी द रिव्यूज ऑन दैट कि कैसा है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।